फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जी रोशन खुदा करे। क्या सीमांचल के लोगों अपनी सफों में अपनी क़यादत खड़ी नहीं करना चाहते हो? मैंने मिसालों से कहा है, जानू कट जाए जिंदा है जैद, जिंदा है बकर, जिंदा है रामू। बाजू कट जाए जिंदा है जैद, जिंदा है रामू, लेकिन गर्दन कट जाए तो जैद नहीं है, रामू नहीं है, उसकी लाश है। जिस तरह जिस्म में गर्दन जरूरी है जिंदा रहने के लिए, कौम की जिंदगी के लिए भी क़यादत जरूरी है। जिस कौम का कोई कायद नहीं वो लाश की तरह हो जाता है। क्या जिंदा रहना चाहते हो या लाश बनना चाहते हो? जिंदा रहना चाहते हो? मुझे बताओ कि इस वक्त क्या हो गया? यादव का नेता कौन है? बताओ कौन है यादव का नेता? कुर्मी का नेता कौन है? मछुआरे का नेता कौन है? मल्लाह का? पासवान का नेता कौन है? उन दलालों के बच्चों को कह दो जो कहता है कि बीजेपी का वोट कटवा, बीजेपी को जिताने के लिए वोट कटवा है। उन दलालों के बच्चों को कहो कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मजलिस इत्तेहाद उसको कोने में रख दो। बताओ तुम्हारा नेता कौन है? यकीनन अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी न हो तो फिर हमें कहने के लिए कोई भी नेता हमारे सफों में नहीं है। इसलिए हम सब कुछ की बाजी लगा सकते हैं, अपने गर्दन की बाजी नहीं लगा सकते। हम सब कुछ खो सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, बदन पे कपड़े न हो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी क़यादत किसी जालिम के हवाले नहीं कर सकते। इसी तहरीक का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसी तहरीक का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, इसी तहरीक का नाम इस खादिम अख्तरुल ईमान है। मेरे भाइयों, वजारत की कुर्सियों लेने के लिए दलालों के बच्चे तड़प रहे हैं। दलालों के बच्चों को देख रहे हैं, दलालों को देख रहे हैं आप कि मछली जिस तरह पानी के बगैर तड़पती है, तड़प रही है। सड़क पर वसूली करने वाले, लोगों के बच्चों को बिगाड़ने वाले, चोरी और गुंडागिर्दी को बढ़ावा देने वाले। अख्तरुल ईमान 70 मरतबा हारना पसंद कर सकता है, अपने नौजवानों की तकदीर से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। मैं अपने नौजवानों को तो आसमान की बुलंदी पे देखना चाहता हूँ। इसलिए नौजवानों, आओ तुम्हारी गैरत की कसम, गैरत न हो जिंदगी में तो कुत्ता है इंसान। एक कुत्ते को गोश्त का टुकड़ा दिखाओ, डंडा दिखाओ, 100 बार दिखाओ, आएगा और भाग जाएगा। लेकिन एक इंसान कई दिनों से भूखा है, दस्तरखान में उसके अब्बा के खिलाफ कुछ बोल दो, उनके जमीन के खिलाफ कुछ बोल दो, भूखे मर जाना गवारा करेगा, लेकिन दस्तरखान से नवाला नहीं उठाएगा। यही गैरत हमें पुकार पुकार कर कहती है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब हमारी सफों में बाज औरत नहीं है जो कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को गोद में लेगी। चौधरी के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत क़यादत हमारे आगोश में है। अब उसके अलावा हमारी नजरें किसी की पेशानी को देखने के लिए गवारा नहीं करती हैं। इसी का नाम है, ये बिहार के हमारे सीवान के भाई आए, भागलपुर के भाई आए, नवादा के भाई आए हुए हैं, गया के भाई आए हुए हैं। पूछ लो इनसे, वो आपसे यही कहने के लिए आए हैं, ऐ सीमांचल की सरजमीन के लोगों, अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है। यहाँ से अगर अपनी क़यादत खड़ी करोगे तो सिर्फ ये जो सायादार दरख्त खड़ा होगा, सीमांचल को नहीं, बिहार के मजलूमों को भी साया नसीब होगा। उनकी दुआओं को, उनकी तमन्नाओं को रद्द होने नहीं देना है। और मैं अभी दिल्ली तो नहीं गया था, बम्बई गया था, सूरत गया था। मैंने अपने परदेसी नौजवानों को देखा। ए परदेसी नौजवानों, मेरा सलाम तुम तक पहुँचे। मैंने प्रदेश में जितने चकड़िया नौजवानों को देखा, बच्चों को मजदूर देखा, होटलों में काम करते देखा, बम्बई में जो इस्तकबाल किया है, जो उन लोगों ने गुजरात के कई शहरों में हमारा इस्तकबाल किया है, उन बच्चों को दर्द है कि वो बच्चे घर से बाहर हैं और उनको लगता है कि मेरा कायद होना कितना ज़रूरी है। और आज मैं उसे कहता हूँ, ये प्रदेश में रहने वाले मुसाफिर नौजवान खुदाई फौज है जिसकी पूरी हिमायत एमआईएम को हासिल है। आइए एक बार अहद कीजिए रहमत पारा की सरजमीन में, जहाँ बहादुरों की सरजमीन है, इस सरजमीन से हमारा इनकलाबी नारा उठे और इस वक्त जालिमों के महलों को जलजला बर्पा कर दे। कांग्रेस के नुमाइंदे को देखा है, इकबाल ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। मरे हुए को मारना अच्छा नहीं है। उनके लिए एक ही बात कह दो कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से मुयस्सर नहीं हो दहकान को रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। ये फैसला आपने कर लिया है। आइए एक अहम बात जिसकी तरफ हमारे कायद इशारा करेंगे। अभी जाति गणना हुआ है और जाति गणना में जो तस्वीर सामने में आई है वो बहुत ही शर्मनाक है। और वो दास्तान जुर्म है नीतीश की, दास्तान जुर्म है राजद की, दास्तान जुर्म है कांग्रेस की। 13 करोड़ के बिहार में इस वक्त सरकारी नौकरियां 20,49,000 हैं। टैक्स का पैसा हमारा, मेरा बच्चा नौकर नहीं बनेगा, मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अभी टीचर में बहाली हुई है तो बाप माँ का सीना चौड़ा हो गया है, लेकिन बीडीओ नहीं बनेगा मेरा बेटा, सीओ नहीं बनेगा, डीएम नहीं बनेगा। इन बेईमानों ने हमारा वोट लिया। दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने सिर्फ हमें गर्दन पर तलवार चलाने का खौफ दिखाकर हमारा सौदा किया है। आज देख लो तस्वीर क्या है। तस्वीर ये है कि इस 20,49,000 में दलित भाइयों की, SC ST की, जिनको भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिलाया, गांधी के हरिजन जो थे, गांधी ने जिसको आगे उठाया,
उसकी नौकरी 4,11,000 होती है। इन बेईमानों ने इनकी 1,20,000 नौकरी खत्म कर दी, सिर्फ 2,91,000 नौकरी दी। मेरे बरमन भाई चतुर हैं, भूमिहार भाई चतुर हैं, मैं उनको ताना नहीं देता। उनके लीडरों ने मुंह पर चप्पी नहीं बांधी। उनके लीडरों ने कहा मेरी आबादी है, पढ़ेगी लिखेगी, कॉलेज खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा। आज उनके लीडरों ने उनके इलाके को तब्दील किया। बरमन भाई की आबादी 47 लाख, नौकरी में हिस्सा 74,000, मिली उनको नौकरी 1,72,000। भूमिहार भाइयों की आबादी 37 लाख, नौकरी में हिस्सा 58,000, नौकरी मिली 1,87,000। कुर्मी भाई की आबादी 37 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी नीतीश कुमार जी की बिरादरी की 58,000, मिली 1,18,000। मुसलमानों, जिसको कहा माई का समीकरण, यादव भाइयों ने भी नौकरी में हिस्सेदारी, उनकी 1,86,00,000 आबादी 14%, नौकरी में आबादी उनकी हिस्सेदारी 2,92,000, 2,90,000 तो उसने ले लिया। मैं पूछता हूं राजद के लोगों से, वाई को तो हिस्सा मिल गया, माई को क्या मिला? माई को आपने बाई बाई कह दिया, तो अब की बार माई ने भी आपको बाई बाई कह देने का इरादा बना लिया। कितना मिला हमको? हमारा हिस्सा होता 3,68,000, मिली नौकरी 1,73,000। बोलो ज्यादा मिली या कम? आधी या आधी से कम? तो क्या उन लोगों से बदला लोगे कि नहीं जिन्होंने हमारे 1,95,000 की नौकरी छीन ली? उनके हाथों से तक छीनोगी कि नहीं? उन जालिमों का पंजा मरोड़ोगी कि नहीं? अगर पंजा मरोड़ना चाहते हो तो तय कर लो सुरजापुरी भाइयों, तुम्हारी आबादी 24.5 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी तुम्हारी 39,000, मिली नौकरी 15,000। कितनी नौकरी गई? 24,000। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।